एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 11। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पिक्चर केयरफुली एंड टेल विच सिचुएशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज इट डिपिक्टिंग। तो कौन सा जो है वो बेसिकली सिचुएशन को दिखा रहा है। तो अर्थ जो है वो गर्म हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग को शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलशान एंड द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास आर डिस्कसिंग विद देयर टीचर ऑन क्लाइमेट चेंज दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन इंक्रीजिंग इन आवर एनवायरनमेंट फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। कि कुछ शताब्दियों से हमारा जो धरती है वो गर्म होता जा रहा है। ठीक है, when the weather is cold the cold is also severe। जब ठंड होती है तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। which of the following could be the reason for this environmental change। तो क्या रीजन रहा है इसके पीछे? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस। ओजोन लेयर जो है उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, जहरीले गैसेस की वजह से। कैरिंग आउट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बीइंग ऑन अ लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो करी जा रही है। डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो गलत अपनाए जा रहे हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हरजीत और गुरजोत जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बर्निंग इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कस कर रहे हैं दैट द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। द क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड द बैलेंस ऑफ नेचर इज गेटिंग डिस्टर्ब। तो क्लाइमेट जो है बदल रहा है, नेचर का जो बैलेंस है वो खराब होता जा रहा है। ड्यू टू विच देयर आर रिस्क फॉर ह्यूमन एंड ऑल अदर क्रिएचर लिविंग ऑन द अर्थ। तो जिसकी वजह से इंसानों के लिए, इसके अलावा जो भी जीव धरती पर रह रहे, सबके लिए खतरा बना हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए? स्विचिंग टू न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर और विंड एनर्जी। तो हम सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा जो है फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी जो है वो कम हो, और उसके लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग का इस्तेमाल करें। डिफॉरेस्टेशन से बचाया जाए, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर एग्रीकल्चर जो है वो इंसानों का जो है वो पुराना ऑक्यूपेशन रहा है। मोस्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। प्लेन्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो प्लेन जो है उनको एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जगह माना जाता है। प्लेन्स जो है वो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, दे फुलफिल मैनी नीड्स ऑफ मैन। वो इंसानों की काफी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। कैन यू टेल व्हाट परसेंट एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाय प्लेन्स। तो इंडिया का कितना परसेंट एरिया जो है वो प्लेन से कवर्ड है? तो आंसर है 43%। ठीक है, 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवीर वेंट टू विजिट राजस्थान ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडे। तो ठंड की छुट्टियां थी, लखवीर जो है वो राजस्थान घूमने गया। ही फाउंडेड दैट देयर वाज डिफरेंट क्लाइमेट फ्रॉम पंजाब। उसने देखा कि पंजाब से अलग मौसम है यहाँ पर। ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डन इन अ डिफरेंट वे। अब क्योंकि बारिश कम होती है, सिंचाई सुविधा कम है, तो यहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो भी अलग तरीके से की जाती है। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड देयर ड्यू टू डिफरेंस इन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में डिफरेंस की वजह से किस तरीके की खेती यहाँ पर की जाती है? राजस्थान में ड्राई फार्मिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, शुष्क खेती, वो सही है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द क्लास टुडे द टीचर शोड सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल। तो टीचर ने अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो है वो दिखाए और बताया कि मिनरल जो है वो इंडस्ट्रीज का बेस है। countries which possess more reserves of these mineral resources are economically developed। तो जिस कंट्री में ज्यादा मिनरल्स होते हैं वो इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप्ड होता है। कैन यू टेल अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर डज इंडिया प्रोड्यूस। तो वर्ल्ड का कितना जो है प्रतिशत आयरन ओर जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है? तो आंसर है 5.55%। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो भारत का सबसे पुराना जो माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, अरावली पर्वत लड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द गिवन मैप एंड टेल विच एनर्जी सोर्स इज फाउंड हियर। तो कौन सा एनर्जी सोर्स है वो यहाँ पर पाया जाता है, विच इज सो इम्पोर्टेंट ग्लोबली दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, क्योंकि इसको और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये है पेट्रोलियम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द वास्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया देयर आर वेरियस डाइवर्सिटीज इन इट। तो क्योंकि इंडिया की टेरिटरी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलता है। इंडिया हैज वेरियस फीचर, लाइक इंडिया के काफी सारे फीचर्स है, जैसे यहाँ पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कहीं पे फर्टाइल प्लेन्स है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है। एक्सप्लेन विच रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आर दीज द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ। तो ये किस तरीके के रीजनल डाइवर्सिटी को शो करता है, ये टेरेन को शो करता है। ठीक है, यानी कि धरातल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है टुडे इन क्लास द टीचर डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट डाइवर्सिटीज फाउंड इन इंडिया। तो आज टीचर ने क्लास में जो है अलग अलग तरीके की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, यानी कि विभिन्नता के बारे में डिस्कस किया जो कि इंडिया में पाया जाता है। He said that even with so many diversity we all are one। तो उन्होंने बताया इतनी सारी विभिन्नता के बावजूद भी हम एक हैं। बट समटाइम these diversities become the cause of fight। लेकिन बहुत बार ये विभिन्नता जो है ये लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ कैन वी मेंटेन थ्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हम किस तरीके से मतलब कि विभिन्नता में एकता जो है उसको शो कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ब्रदरहुड यानी कि आपसे भाईचारे की वजह से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर हम जो है वो रिस्पेक्ट शो करें तो सहनशील हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से शो कर रहा है कि भारत में एक लैंग्वेज बोला जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, पीपल अलग अलग रिलीजन के, कल्चर के, लैंग्वेज के एक साथ रहते हैं आपसी भाईचारे के साथ, है ना, आपसी प्यार के साथ। तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट आर लिविंग इन आवर सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और बर्थ। तो बिना किसी मतलब कि जाति के आधार पर भेदभाव किए या बर्थ कहाँ पे बर्थ प्लेस है उसके आधार पर भेदभाव किए हमारे समाज में सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग जो है वो सोसाइटी में मतलब रहते हैं। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। तो ये बिल्कुल सही है। सेम ड्रेस जो है वो मतलब कि आर वॉर्न इज वॉर्न बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लोग जो है वो एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जितने भी सिटीजन एडल्ट है उन सबके पास वोट देने का बराबर जो है वो राइट है, अधिकार है। ओनली चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और मेंटली रिटार्टेड एंड एक्यूज्ड सिटीजन आर नॉट गिवन द राइट टू वोट। तो 18 साल से कम के या जो मेंटली रिटार्टेड है, ठीक है, या जो गिल्टी है, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत में एक इंसान एक वोट के आधार पर जो है वो मतलब वोटिंग जो है वो दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही सही है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया। तो जो भारत में जो है वो सोशल जस्टिस का प्रोविजन है जहाँ पे कि मतलब कि किसी तरीके का कोई भेदभाव जो है वो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं किया जाता। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द अरेंजमेंट बीन मेड टू एलिमिनेट दिस इनइक्वालिटी बाय एंश्राइनिंग द राइट टू इक्वालिटी। तो कौन से जो है वो बेसिकली पार्ट में जो है वो राइट टू इक्वालिटी जो है वो दिया गया है, वो आपने बताना है। तो पार्ट थर्ड में। ठीक है, यानी कि तीसरे भाग में। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो जो है वो यहीं पे हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू टेस्ट। बाय बाय।